हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो नाउन होते हैं उनसे रिलेटेड जो केस होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। जो हम लोगों के वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें भी इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक से भी एक या दो क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर लिए जाते हैं। ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे। वैसे भी नाउन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नाउन काइंड्स हैं, नाउन सिंगुलर प्लूरल हैं, नाउन जेंडर हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। आज इस नाउन टॉपिक का जो लास्ट वीडियो है और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि जो कैस होते हैं इससे भी जो क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो नाउन और इसके जो केस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, आइए सबसे पहले सीख लेते हैं कि आखिर केस है क्या। देखिए, हिंदी में तो इसको हम लोग कारक कहते हैं और इसकी क्या होती है डेफिनेशन। देखिए, केस से तात्पर्य उस रूप से है जिसमें नाउन या प्रोनाउन वाक्य में अपनी भूमिका यानी कि फंक्शन दर्शाने के लिए परिवर्तित होता है, चेंज होता है, जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए देखिए नाउन क्या होता है, जैसे कोई भी नाउन है या कोई भी प्रोनाउन है, कभी वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस का, ठीक है, कभी वो वाक्य का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, कभी वो वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं, इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, केस कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग हिंदी में कारक कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, हिंदी में मैंने इसको बिल्कुल लिख दिया है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सॉरी हैं, जब जो नाउन है और या जो प्रोनाउन है कोई भी सेंटेंस में अपनी अपने प्लेस को या अपने फंक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा क्या कहलाता है, केस कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके काइंड्स कितने होते हैं। देखिए, सबसे पहला काइंड है नॉमिनेटिव केस। इसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जब सेंटेंस में कोई भी नाउन या कोई प्रोनाउन इस तरीके से फंक्शन करेगा कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे, ठीक है। देखिए, अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, हाँ, जब जो है कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन, ठीक है, कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन इस तरीके से फंक्शन करे कि वो सेंटेंस में क्या हो, ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट हो, यानी कि क्रिया का क्या हो, करता हो, क्रिया को करने वाला हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। जैसे देखिए, आइए देखते हैं, जैसे श्याम रोट मैनी पोइम्स इन इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, श्याम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट डूअर है, ठीक है, वर्ब का जो है वो क्या है, रोट का क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये कौन सा केस, नाम जो श्याम है वो कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जाएगा, जैसे कि कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें किसी भी वर्ड, जैसे कोई भी नाउन होगा उसके नीचे या तो अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, या तो उसको थोड़ा तिरछा लिख देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा केस है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, या कोई और केस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि इस तरीके से जो सेंटेंस है, जैसे देखिए यहाँ पे श्याम क्या है, ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें वो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है वर्ब का, तो उसमें क्या होता है, वो नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। और देखिए, जैसे द रेड फोर्ट इज़ अ फेमस बिल्डिंग। अब देखिए, रेड फोर्ट क्या है, यहाँ पर इसका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस में हो जाएगी। या जैसे ही है, ही क्या है, यहाँ पे नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन भी हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस का रोल प्ले करते हैं। जैसे देखिए, ही हैज़ गॉन टू लखनऊ। अब देखिए, ही क्या है, गॉन का क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ही एज ए सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ही क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं।
अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, किसी भी वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। जैसे सेंटेंस देखते हैं, आइए। ही प्लेस्ड, हाँ, ही हेल्प्ड श्याम। अब देखिए ही यहाँ पर क्या है, ही तो नॉमिनेटिव केस में है, और यहाँ पर जो श्याम है अब यहाँ पर क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, क्या है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। देखिए नाउन वही है, अगर ये नाउन क्या होता, यहाँ पे होता तो ये सब्जेक्टिव केस में हो जाता। अब यहाँ पे है वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। तो दो तरीके का हमने केस पढ़ लिया, एक तो नॉमिनेटिव केस, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक और केस होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस में क्या होता है, संबंध कारक, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन नाउन और प्रोनाउन शो इट्स रिलेशन विद और पोजेशन ऑन अनदर नाउन, ठीक है। जब एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से आधिकारिक भाव रखता हो या उससे इस तरीके से संबंध रखता हो, ठीक है, आउनशिप या उसमें आधिकारिक भाव रखता हो, तो उसको हम लोग जो है वो कहते हैं पजेसिव केस, ठीक है। तो इस तरीके के भी सेंटेंस आएंगे आपको। जैसे देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे देखिए दिस इज मोहन्स बुक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका आधिकारिक जो सेंस है, जो इसका ऑनशिप है, जैसे, तो इसके लिए जो है यहाँ पर ये पजेसिव केस होता है। और पजेसिव केस का जो होता है वो सिंबल क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी एस होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कॉमा लगा के और ऐसे एस करते हैं तो ये अपोस्ट्रॉफी एस कहलाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये जो है, हाँ, इस तरीके से सेंटेंस अब ये है, अंडरलाइन कर दिया जाएगा कौन सा केस इसमें है, तो ये एपोस्ट्रॉफी केस है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी हम आपको रूल बताएंगे कहाँ पर जो है एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है और कहाँ पर ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। अभी तो आप इसको ऐसे ही सीख लीजिए। अभी जो है मैं आपको अभी अभी आगे वाले सेंटेंस में मैंने इसके एग्जाम्पल्स रखे हैं। सी इज़ हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, सी इज़ हिज फ्रेंड। तो इस तरीके से भी सेंटेंस जो है वो आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। आप देखिए इसमें भी क्या है, इस सी का रिलेशन किससे है, फ्रेंड से, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये पजेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए सी क्या है, तब तो ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड किस केस में है, तो ये पजेसिव केस में है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक और केस होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या होता है, जब हम किसी को नाम लेके बुलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वोकेटिव केस होता है। जैसे देखिए इसको हम लोग संबोधन कारक भी कहते हैं, जब किसी का नाम लेके हम बोलते हैं या किसी को इंडिकेट करके बोलते हैं, जैसे कम हेयर श्याम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये श्याम को इंडिकेट करके बोला गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो वोकेटिव केस हो जाए। आर यू गोइंग ब्रदर, ठीक है, ब्रदर को क्या किया गया है, इंडिकेट करके बोला गया है, तो उसको जो है वो वोकेटिव केस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया कि जो हमारे कारक होते हैं, जो केस होते हैं, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। नंबर 1, हाँ, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस, और फोर्थ वोकेटिव केस, ठीक है। तो ये इंग्लिश ग्रामर में जो है वो 4 तरीके के केस होते हैं, ठीक है। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो अपोस्ट्रॉफी एस है, ठीक है, यानी जो अपोस्ट्रॉफी है वो कहाँ पर हमको यूज़ करना है और कहाँ पर यूज इसका नहीं करना है, ठीक है। नो यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमको अपोस्ट्रॉफी यूज कहाँ पे करना है और कहाँ पर अपोस्ट्रॉफी के प्लेस पे ऑफ का यूज करना है, तो ये चीज़ें भी हमको सीखना ज़रूरी है। यहीं से तो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और यहीं से सेंटेंस में जो है वो कॉमन एरर के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला है अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग लिविंग नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। नंबर 1 चीज़ ये हो गई हमारी कि जो लिविंग नाउन होते हैं उनके लिए ही हमको क्या करना है, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। जैसे जैसे राम्स ब्रदर, ठीक है, या मोहन्स फादर, या बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है।
अगर कोई नाउन प्लूरल है, जैसे देखिए यहाँ पे बॉय है, क्या है, बॉयज़ प्लूरल है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। केवल क्या करना है हमको, बॉय लिख करके, बॉयज़ लिख करके और कॉमा लगा के, और जो भी इस तरीके से वो आगे हम लिख सकते हैं, जैसे बॉयज़ बुक, बॉयज़ बैग, बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ स्कूल, है ना। तो अगर प्लूरल है तो इस तरीके से लिखेंगे, और सिंगुलर है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये भी आप लोग क्या करिए, सीख लीजिए। दूसरा है, देखिए, जो भी हम लोगों की नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके साथ जो है हमको अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके स्थान पे क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, अब हम लोग जो है ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, स्प्रिंग्स फ्लावर नहीं लिख सकते, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के और इस तरीके से फ्लावर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या होगा, इसके स्थान पे द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, या द रूफ ऑफ हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोगों का। जैसे जो हिसिंग वर्ड होते हैं, जैसे देखिए अभी आपको बताएंगे, जिनका साउंड लास्ट में क्या होता है, हिसिंग साउंड वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये है जीसस लाइफ, मोसेस लॉज, पाइथागोरस थ्योरम, अभी एस इसमें हिस, पाइथागोरस है, यह जीसस या मोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हिसिंग साउंड वाले में क्या करते हैं हम लोग, अपॉस्ट्रॉफी का यस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो भी आप, इसीलिए मैंने रूल रखा, ये तो ठीक है, ये वाला तो हम लोगों को सबको पता है कि हाँ ठीक है, इसमें तो कॉमन जो है वो एक तरीके से यूज हो जाएगा। लेकिन इस रूल को बताया मैंने इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, देखिए, जो दूसरे एक्सेप्शन है इसके साथ, ये आपको याद करना है, वीनसेस ब्यूटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऑड लग रहा है, बट ये रूल में है और ये हम लोगों को याद करने हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पुटअप किया जाएगा, जैसे वीनसेस ब्यूटी जेम्स एट मिस्टर जॉन्स हाउस, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जो कि हाँ, जो पर्सोनिफाइड थिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर मानवीयकरण होता है, यानी कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम लोग क्या करते हैं, पर्सोनीफाई जब करते हैं तो उनके साथ जो है अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को, वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लोग मानवीयकरण, मतलब मानवीयकरण क्या होता है, जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग एज ए लिविंग प्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ जो है वो अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे देखिए नेचर्स लॉ, ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर भी हो जाएगा, वो भी सही होगा, बट नेचर्स लॉ भी यहाँ पर करेक्ट है, इसको हम लोग गलत नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यूटीज कॉल या द कॉल ऑफ द ड्यूटी, वो भी सही है, हैं। सॉरोज टेयर या टेयर ऑफ सॉरोज, ठीक है, तो वो भी सही है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एज ए, क्योंकि जो देखिए जो लॉ होते हैं वो किसके होते हैं भाई, लिविंग थिंग्स की होंगी, कॉल किसकी होगी, लिविंग थिंग्स की होगी, टेयर्स होंगे किसके होंगे, लिविंग थिंग्स के होंगे। बट यहाँ पर जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम लोग एज ए लिविंग प्रेजेंट करते हैं तो उसी को पर्सोनिफाइड भी कहते हैं, और उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये और एक चीज़ है, देखिए, हाँ, किसी भी कंट्री या प्लेस के साथ भी हम लोग अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री है या कोई भी प्लेस है उसके साथ भी हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडियाज़ फ्यूचर, ठीक है, इंग्लैंड्स हिस्ट्री, ये भी जो है, अब यहाँ पर हम लोग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, बट इस तरीके दोनों तरीके से लिख सकते हैं और ये सही माने जाएंगे, ठीक है। बट इसमें देखिए क्या है, अगर कोई भी इंडियन है उसके साथ जो है हम लोग अगर उसको इस तरीके से लिखा हुआ तो फिर वो गलत माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिख सकते किसी, हाँ, देखिए, इसके साथ अगर कोई पजेसिव जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके साथ जो है तो हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। इसके साथ केवल और केवल हम लोग को क्या करना है, एडजेक्टिव के रूप में उसको बना करके यूज़ करेंगे। जैसे देखिए
इंडियाज़ प्लेयर नहीं करेंगे, इंडियन प्लेयर करेंगे। इसका क्या होगा? हाँ, ये लिखा हुआ है द इंडियन प्लेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, इस रूल को समझ लीजिए। इसमें देखिए क्या करना है आपको। इसके कुछ एक्सेप्शन है, वही मैं बता रहा था। जैसे किसी प्लेस के साथ क्या हो, हाँ अपॉस्ट्रॉफी एस तो यूज हो जाएगा, बट इसके साथ जो है लास्ट में क्या हो, लिविंग यानी कि नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें पॉजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। तब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो फिर हमको जो है उसका अलग फॉर्मेट में इस तरीके से सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, द इंडियंस प्लेयर। ठीक है, तो ये जो थे कुछ अपॉस्ट्रॉफी एस के रूल्स थे। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक एक्सरसाइज करा दूंगा। फिर हम लोगों का जो नाउन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे, और उसके काइंड्स हैं, उससे एरर्स, उससे रिलेटेड कुछ एरर्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।